डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैंसर है। कैंसर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की। ये जो बॉडी में सेल्स बनते हैं ये एबनॉर्मल बनते हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं। हमारे पास डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन मतलब है कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है डीएनए के अंदर। अब म्यूटेशन भी दो टाइप की है, सोमेटिक और जर्मिनल म्यूटेशन है। इसको हम मैलिग्नेंसी भी कहते हैं, मतलब ये लंबे पीरियड तक रहता है। अब इसकी होने की कुछ वजूहात होती हैं जो कि इसकी कॉजेटिव एजेंट्स में केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स है, आयोनाइजेशन रेडिएशन और पैथोजेंस हैं। अब जो रेडिएशंस और कीमोथेरेपिक एजेंट्स आपने सुना होगा, मीथोट्रेक्सेट, मरकैप्टोप्यूरिन, जितने भी कीमोथेरेपिक एजेंट्स हैं इसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये रैपिडली ग्रोइंग सेल्स को भी बॉडी में किल कर देते हैं। अब जो मोस्ट सेल्स हैं वो ज़्यादातर हमारे पास ट्यूमर से ड्राइव होते हैं। अब इसके जो जनरल सिम्टम्स हैं वो हमारे पास है, फटीग है, बंदा थकावट महसूस करेगा, वेट लॉस होगा बंदे का, उसको पेन होगा जहाँ कैंसर हुआ हुआ है। स्किन चेंजेस से मतलब ये कि स्किन के ऊपर रैशेस, पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि इस कैंसर सेल जो है सीबीसी काउंट को कम कर देता है, प्लेटलेट्स आरबीसीज कम कर देता है, बंदे को कफ होगी और उसको फीवर भी कॉज होगा। तो ये सिम्टम्स हैं कैंसर के। कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हम जनरली आपने सुना होगा कीमोथेरेपी कराते हैं, रेडिएशन से थेरेपी की जाती है, सर्जरी होती है। सर्जरी में ये होता है जो लार्ज ट्यूमर प्रेजेंट होते हैं उसको निकाल लेते हैं। और दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, बीइंग नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं और एक मैलिग्नेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। अब देखें ये डायग्राम है नॉर्मल सेल डिवीज़न की और कैंसर सेल डिवीज़न की। जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है वो नॉर्मल सेल डिवीज़न है, जो हमारे राइट साइड पर है वो कैंसर सेल की डिवीज़न है। अब नॉर्मल सेल डिवीज़न में क्या होता है, नॉर्मली सेल्स डिवाइड होते हैं जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होते हैं, माइटोसिस मियोसिस के थ्रू। अब हमारे पास बॉडी में कुछ डेड सेल्स बन जाते हैं जो कि डैमेज होते हैं, जिनका बॉडी में कोई काम नहीं होता। तो बॉडी क्या करती है, एपोस्टोसिस के थ्रू उन सेल्स को खुद ही किल कर देती है। बॉडी के लिए डैमेज होते हैं, बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं। अब हम राइट साइड पे देख रहे हैं ये कैंसर सेल डिवीज़न है। अब ये जो डैमेज सेल है ना कैंसर डिवीज़न में, यही मुस्तकिल डिवाइड हो रहा है, इसकी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन है, मतलब डीएनए के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ गई है जिस वजह से जो बॉडी का गैर ज़रूरी सेल है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, वही डिवाइड हुए जा रहा है। तो इस वजह से अनकंट्रोलेबल सेल बनना शुरू हो जाते हैं और बॉडी में ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा कैंसर फैलना शुरू हो जाता है।